जो मुंबई में 20 साल से भीख मांग रहा है वो फ्लैट ले लिया है। आप 20 साल से नौकरी करके रेंट पे हैं। कभी कभी रात में मुझे वो भिखारी याद आने लगता है। मिडिल क्लास 2-4 खानदान रेंट पे कैसे रहती है। आपको कुछ नहीं करना है और पैसा आपको आएगा। मिडिल क्लास ने बोला कि यार जब खून ही दे देंगे आप भगवान हो जाएंगे उसके लिए। हथियार तो उठाना ही नहीं है, छूना भी नहीं है, लड़ना तो है ही नहीं, बस तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? और आप देखिए जब आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। आप अगले दिन कॉल कीजिएगा तो बोलेगा रॉन्ग नंबर। बीमारी कब ठीक होती है? जब उसका कारण पता चल जाए। आदमी कब बढ़ता है? जब उसकी गलतियां पता चल जाए। कोई बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका कारण ना पता चले। कोई आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसको उसकी गलतियां ना पता चले कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, कहां मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं और कौन सी गलतियां मुझे को रोक रही आगे जाने से। राइट, याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा कि मैंने 30 दिन में क्या गलतियां की, मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं। हम कहां से आए हैं, कहां से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना किधर है, करना क्या है, बनना कैसा है, क्या बनना चाहते हैं हम। पैसा तो बहुत लोगों के पास हिंदुस्तान में जिसका आप नाम भी नहीं जानते। पैसों की कमी थोड़े है हिंदुस्तान में साहब। जो मुंबई में 20 साल से भीख मांग रहा है वो फ्लैट ले लिया है। आप 20 साल से नौकरी करके रेंट पे हैं। जो मुंबई में, और आपको विश्वास ना हो तो आप सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जमाना इंटरनेट का है, आप आज गूगल कीजिएगा द बेगर हु बॉट हिज फ्लैट इन मुंबई। हिंदी में लिखिएगा भिखारी जिसने मुंबई में अपना घर लिया। कभी कभी रात में मुझे वो भिखारी याद आने लगता है कि यार वो कैसा आदमी होगा जो मुंबई में फ्लैट ले लिया। मुंबई में तो किराया भी 2, 4, 10 गुना हो जाता है। जो दिल्ली का किराया उससे सीधे 5 गुना मुंबई का किराया हो जाता है। किराया बड़ा मुश्किल है मुंबई का, तो घर तो और महंगे हो जाते हैं मुंबई में। और जो भिखारी मुंबई में फ्लैट ले ले, यानी अनुशासित होगा, हर रोज मांगा होगा, किसी रोज गैप नहीं किया होगा, तभी तो पॉसिबल कर पाया। हो सकता है कि भक्त मंगलवार को हनुमान जी से मिलने आए ना आए, बट भिखारी पहले ही आ गया है। भक्त के आने से पहले कौन आके बैठा है? कितना डिसिप्लिन्ड भिखारी है भैया। हाउ डिसिप्लिन्ड ही इज। राइट, भक्त आए ना आए, आंधी पानी कुछ भी आए, भक्त के मन में चल सकता है कि आज हनुमान जी को यहीं से दर्शन कर लेते हैं आंख बंद करके। राइट, क्या ही आज मंदिर जाएंगे, बट भिखारी पहुंचा हुआ है। भिखारी अपना अटेंडेंस बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। आप सोचिए, एक भिखारी भी अगर 20 साल तक डिसिप्लिन्ड हो जाए तो वो मुंबई में फ्लैट खरीद लेता है। मिडिल क्लास 2-4 खानदान रेंट पे कैसे रहती है? फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए साइना, આ તો આપણી સાયનાબેન છે। ओए पाजी, लेट्स गो। चल मचा, आई एम वॉकिंग। অভিযান মানে আমরা সবার আগে। स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। मिडिल क्लास 2-4 खानदान रेंट पे कैसे रहती है? आराम। मिडिल क्लास
को बहुत पसंद है आराम। और जो लोग मिडिल क्लास से बोलेंगे ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसा आएगा, वो मिडिल क्लास का भगवान हो जाता है। आज अगर मुझे इस देश में भगवान बनना हो तो बहुत टफ नहीं है मेरे लिए। मुझे बस एक ही काम करना है कि बड़े बड़े भीड़ में सबको किसी से भी बोलना है कि आपको कुछ नहीं करना है और पैसा आपको आएगा। आप भगवान हो जाएंगे उसके लिए कि यही आदमी है भाई, और ये अवतार ही है, कल की अवतार यही है, राइट। ये कहता है कुछ नहीं करना है और पैसा। मिडिल क्लास को यह आदमी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये सुनिए, खास बात सुनिए। अब इस आदमी को मान लीजिए सरकार उठा के ले जाए तो मिडिल क्लास आंदोलन कर देगी, लड़ लेगी, मार खा लेगी कि वो आदमी निकाल दीजिए, वो आदमी चाहिए, क्योंकि वही कहता है कुछ नहीं करना है फिर भी पैसा आए, राइट। मिडिल क्लास को देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया भारत में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मिडिल क्लास ने बोला कि यार जब खून ही दे देंगे तो ये आजादी लेके क्या होगा, जब जान ही नहीं रहेगा तो इस जहान से क्या मतलब, राइट। तुम सुभाष चंद्र बोस तो क्रांतिकारी आदमी, इतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल। उस समय जो सिविल सेवाओं की परीक्षा होती थी उसमें वो अव्वल थे, टॉपर थे वो। पिताजी ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि वो परीक्षा नहीं दे रहे थे, तो मजाक मजाक में बोल दिया था कि बोल दो तुमसे नहीं होगा इसलिए नहीं दे रहे हो। इस बात के गुस्से में आके उन्होंने एग्जाम दे दिया और टॉप 3 में शायद थे वो देश में, पूरे देश में, लेकिन नौकरी नहीं की। लेकिन पिताजी ने बस थोड़ा सा हुल दे दिया कि नहीं होगा तुमसे, बोल दो, तो दे दिया एग्जाम, टॉपर थे। और सुभाष चंद्र बोस ने वो नौकरी नहीं की, सिविल सेवक। तो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी आदमी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत का मिडिल क्लास इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर पीछे से एक गुजरात से एक आदमी आया और गुजरात से पहुंच गया सीधे बिहार। उस समय नील से बड़े प्रताड़ित हो रहे थे किसान, नील की खेती करने में बहुत कष्ट था, तो पहुंच गए पूर्वी चंपारण। और गुजरात के उस आदमी ने कहा कि हथियार तो उठाना ही नहीं है, छूना भी नहीं है, लड़ना तो है ही नहीं, बस तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। सब पीछे पीछे आओ, और लड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हम लोग, हथियार को तो छुएंगे भी नहीं, और कोई मारे भी तो हम नहीं मारेंगे, मार भले, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है भैया, बस तुम लोग पीछे पीछे रहो, मैं आगे आगे रहूंगा। लोग बोला बापू आप महान हैं, आइए। महात्मा गांधी इतने महान क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि वो देश के मिडिल क्लास को समझ पाए, वो देश की मिडिल क्लास की मेंटालिटी समझ पाए कि मिडिल क्लास क्या चाहती है। और ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? मिडिल क्लास, निकम्मी मिडिल क्लास के चलते। क्योंकि मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं था, मेरा नौकरी चल रहा है, पैसा आ रहा है। 200 साल कोई देश गुलाम होता है साहब, 200 साल, कभी सोचिए ना, 200 साल कोई देश गुलाम होता है। अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके गए हम पे। 200 साल कैसे हुकूमत कर लोगे? क्योंकि मिडिल क्लास बेहोश थी, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 70-80% तो मिडिल क्लास ही रहते हैं किसी भी देश में, राइट। अब 70% वही है, और उन्हीं का वोट नहीं मिलेगा, सरकार कहां से बनेगी? 50-50 तो चाहिए कम से कम। तो गांधी जी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को जोड़ा, साथ ले पाए। और आप देखिए, जब आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। और जैसे ही बोलिएगा कि आपको मेहनत करना होगा, आग में झोंकना होगा, और आप अगले दिन कॉल कीजिएगा तो बोलेगा रॉन्ग नंबर।
हमारी सबसे खराब बात क्या है ये समझिए, हम सबसे सवाल करना जानते हैं, अपने आप को छोड़। हम सरकार से सवाल करना जानते हैं, हम परिवार से सवाल करना जानते हैं, हम अपलाइन से सवाल करना जानते हैं, हम कंपनी से सवाल करना जानते हैं, हम प्रोस्पेक्ट से। हम एक इंसान से कभी सवाल नहीं करते, वो हम स्वयं ही हैं। और दुनिया का कोई भी ज्ञान आपको उतना परिवर्तित नहीं करेगा जितने कि अच्छे सवाल आपको परिवर्तित करेंगे। So if you have some good questions for your life will change. एक ऐसी एक कहानी है कि भरद्वाज, वो नालायक लड़का था, समझ में नहीं आता था, मंद बुद्धि था। तो वो जब गुरुकुल में रहता था तो पढ़ने की कोशिश करता था, पढ़ नहीं पाता था। तो टीचर ने एक दिन कहा कि तेरे से नहीं होगा, तू जा, घर चला, घर के काम कर, मां बाप के काम कर, तेरे से पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा ही लड़का था, गुरु की बात मानी, का गुरु ही बोल रहे तो फिर क्या होगा, फिर निकल गया। जा रहा था तो गुरुजी ने रोका, इधर आ, इधर किधर जा रहा, ले चना ले ले, रास्ता बड़ा है, भूख लगेगी तो चना खा लेना। ठीक गुरुजी। वो गया, रास्ते में उसे सच में भूख लगी, चना खाया। कहानी कहती है प्यास लग गई। अब प्यास लगी तो कुएं के पास गया। कहानी कहती है कि कुएं से पानी निकाल रहा था बेचारा, और पानी निकाल रहा था और वही उसकी जिंदगी बदल गई। और उसके बाद एक घटना घटी और उसके बाद से भरद्वाज फिर गया, मास्टर जी को बोला, गुरु जी को बोला, गुरु जी एक बार और मौका चाहिए, मैं फिर से पढ़ूंगा। गुरु जी पागल हो गया, तेरे को तो अभी तो भेजा था। कहा नहीं गुरु जी इतना मौका दिया, एक बार और मौका दे दो, फिर से पढ़ूंगा। और फिर कहानी कहती है कि वही भरद्वाज आगे जाके संस्कृत का प्रकांड पंडित बना। उसने कई शास्त्र लिख दिए, कई किताबें लिख दी उस भरद्वाज। तो मेरा आपसे सवाल है कि वो जो मंद बुद्धि का भरद्वाज था और वो जो प्रकांड पंडित, जो इतना तेज भरद्वाज, वो क्या कहीं बाहर था? कहां था? उसी के अंदर था। कैसे मिला? क्या कैसे मिला? कहानी आपने भी सुनी होगी शायद। करत करत अभ्यास के चढ़मती हो सुजान, रस्ती आवत जात शल पर पड़त निशान। सुना होगा। मुझे आपसे यह जवाब चाहिए कि उस भरद्वाज की जिंदगी को किसने बदला? उसको कैसे पता चला कि मेरे अंदर एक अद्भुत भरद्वाज है, मैं भी पढ़ सकता हूं? किससे? कुआं से, रस्सी से, पत्थर से? किससे पता चला? निशान से, यानी उस निशान ने बदला, यानी उस रस्सी ने बदला। That's great. And that is my point. उसको रस्सी ने नहीं बदला, उसको निशान ने नहीं बदला, उसको एक सवाल ने बदला। मान लीजिए कहानी वही है, रस्सी भी वही है, कुआं भी वही है, निशान भी वही है, लेकिन भरद्वाज सवाल करना भूल गया। He forgot to ask a question to himself. इस कहानी से सवाल हटा दीजिए। और जब उसने रस्सी और उस पत्थर को देखा था और उसने निशान को देखा था, तो उसने एक सवाल किया था कि अगर कोमल सी रस्सी बार बार आए और जाए तो एक पत्थर को घिस सकती है, तो मैं भी बार बार पढ़ूं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? अगर यह हटा दिया जाए, अगर इस सवाल को हम हटा दें, कहानी जैसी है वैसी ही छोड़ दी जाए और इस सवाल को हटा दिया जाए, रस्सी वही रहने दिया जाए, निशान वही रहने दिया जाए, कुआं वही रहने दिया जाए, चना वही रहने दिया जाए, प्यास वही रहने दिया जाए, भरद्वाज वही रहने दिया जाए, जंगल वही रहने दिया जाए, रास्ता वही रहने, लेकिन सवाल हटा दिया जाए इस कहानी से। आपको लगता है भरद्वाज कभी जाग पाता? आपको लगता है वो वापस लौटता? आपको लगता है वो गुरुजी के पास जाता? आपको लगता है वो प्रकांड पंडित बनता? अरे साहब, रस्सी ने नहीं बदला, कुएं ने नहीं बदला, निशान ने नहीं, अरे सवाल बदलते हैं लोगों को, राइट? यू मस्ट आस्क क्वेश्चन। अगर आज आप नहीं बदल रहे, उसका एक ही कारण है, आप खुद से सवाल भी नहीं। और दूसरों से सवाल करना आसान है, खुद से सवाल करना मुश्किल है। इंसान दुनिया में किसी से भी सवाल कर ले, मोदी से सवाल करने में भी मुश्किल नहीं है?
प्रधानमंत्री हैं तो अपने घर के, बट सवाल तो हम कर ही सकते ना, मालिक तो जनता है कि नहीं? सो प्रधानमंत्री से भी सवाल करना आसान है, मुख्यमंत्री से भी सवाल करना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी टफ। मैं कहता हूं कि उसको सवाल ने बदला था। किसने बदला था? वो सवाल उसने किससे पूछा था? किससे पूछा था? जिस दिन एक ऐसा ही सवाल आप अपने से पूछ लेंगे ना, जिस दिन भी, कभी भी, एनी टाइम, एनी मोमेंट, आई डोंट नो कि वो कुआं कब आएगा आपके पास, आई डोंट नो वो रस्सी कब दिखेगी आपको, आई डोंट नो आपको वो प्यास कब लगेगी और कब नियति आपको वहां तक लेके जाएगी, या शायद आप आ ही गए, आई डोंट नो वो घटना कब घटेगी आपके साथ। लेकिन जिस दिन भी ये सवाल आपने कर लिया कि जब इतने लोग करोड़पति बन सकते हैं, जब इतने लोग लाखों करोड़ों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हैं, जब इतने लोगों की टीम बन सकती है, तो मेरी क्यों नहीं, राइट? उस दिन से चीजें पलटने लगती हैं, उस दिन से चीजें ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती हैं, उस दिन से आप बाहर निकलने लगते हैं, उस दिन से आप काम करने लगते हैं, उस दिन से आप बात करने लगते हैं, उस दिन से आप किताबें पढ़ने लगते हैं, उस दिन से आप ऑडियो सुनने लगते हैं, उस दिन से आप वीडियोस देखने लगते हैं, उस दिन से आप ट्रेनिंग लेने लगते हैं, उस दिन से आप अपलाइन से रोज बात करने लगते हैं, उस दिन से आपका दिमाग एकदम अलग हो जाता है। उस दिन से ये छोटा सवाल देखने के लिए है, सुनने के लिए है, बट महसूस करने से ये एक ही सवाल जीवन बदलने के लिए है। ये सवाल देखने और सुनने में छोटा हो सकता है, बट महसूस किया जाए तो ये एक ही सवाल जीवन बदलने के लिए है।